मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन as well as nomenclature of alkenes. In case of cyclic saturated hydrocarbon, at the prefix of the word root we used to add cyclo. We use the word cyclo when you start counting in a symmetrical manner, in a continuous manner, you will reach at the same point. हम अगर काउंटिंग करते जाए वहीं पे पहुंच जाए जहां पहला कार्बन था। प्रोटीन में हम ये वर्ड यूज करते हैं नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, बाइसिकल। बाइसिकल में क्यों बोलते हैं साइकिल? फोक्स काउंट करते जाए वहीं पहुंच जाए। मोटरसाइकिल पर स्कूटर के साइकिल वर्ड यूज नहीं किया गया, उसमें फोक्स नहीं है। यहाँ पे भी देखिए, अगर मैं काउंटिंग करूं 1 2 3 4 किससे मैं स्पष्ट 1 2 3 4 किससे, तो मैं तो कहीं डिस्टर्ब तो हुआ ही नहीं, लेकिन घूम फिर कर वहीं पहुंच जाना, फिर घूम फिर कर वहीं पहुंच जाना, तब हम उस केस में उसे साइकिल बोलते हैं। तो साइकिल के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट से तो लाइन बनेगा, साइकिल नहीं बन सकता। So here are 3 carbons and rest of the valence is satisfied with the hydrogen. So word cycle is added due to cyclic compound, prop due to 3 carbon, N due to single bond, saturated, single cyclo due to cyclic nature, but because 4 carbons in the cycle, N due to single bond. Here cyclic compound, so cyclo, pent, N due to saturation. Now here are some locates. We have to give a minimum smallest possible number, 1 and 2, 1 and 2, same number. The name is 1 2 dimethyl cyclopentane. It should not be cyclo 1 2 dimethyl because they are not a part of cycle, they are outside the cycle. साइकिल में तो ये है, या 1 2 3 ये साइकिल में कार्बन है, ये साइकिल के बाहर है, इसलिए ये 1 2 डाइमिथाइल को अगर एक मिथाइल तो एक मिथाइल को भी साइकिल से बाहर रखते हैं। इस केस में क्या करें? एक 1 मिथाइल और एक इथाइल वाला है, 1 2, और दूसरी नंबरिंग क्या है 1 2, इक्वलेंट पोजीशन है 1 and 2 1 and 2। तो ऐसे केस में किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? जो अल्फाबेट्स में पहले आता है, एंड दिस इज इथाइल एंड दिस इज मिथाइल। तो इंग्लिश में ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा, और इस वजह से मुझे ई को छोटा नंबर देना होगा। तो नाम बना 1 इथाइल 2 मिथाइल, साइकिल के बाहर वाले हो गए लोकेट्स, साइक्लोपेंटेन। एक और सिचुएशन, उम्मीद नहीं है 10th स्टैंडर्ड तक ऐसा पूछा जाए, लेकिन फिर भी एक जनरल नॉलेज के लिए, या कभी कहीं क्विज वगैरह में जा रहे हैं वहां पे हो सकता है ऐसा क्वेश्चन कर दिया। एक तो नंबरिंग बनती है कि मैं इधर से नंबरिंग करूं 1 2, और दूसरी पॉसिबिलिटी है मैं इधर 1 और इधर 2 करूं। तो अगर मैं ब्लैक के हिसाब से देखूं तो क्या होता है 1 1 एंड 2,
तेरा 3 लोकेट 1 1 एंड 2। और अगर मैं रेड के हिसाब से चलूँ तो क्या बनता है 1 2 2। ब्लैक के हिसाब से एक 1 एक मिठाई एक ये है, ये 1 1 ये आ गया, दूसरी इथाइल दूसरा इथाइल। और अगर मैं रेड के हिसाब से देखूं इथाइल ग्रुप को 1 पोजीशन, फिर मिथाइल को 2 पोजीशन और इस मिथाइल को 1 पोजीशन। अब ये पोजीशन एक पोजीशन तो आइडेंटिकल हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ 1 है या 2 है, इसका मतलब मुझे इसको प्रायोरिटी देनी है, इसको प्रायोरिटी नहीं देनी, ये नंबरिंग रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, लिखना मुझे लोकेट को अल्फाबेटिकली है, तो क्या नाम बना 2 इथाइल 1 1 डाइथाइल। सिमिलर लोकेट एट सेम प्लेस एट द डाइट्राइल, तीन होते ट्राई लिख देते 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। इस ढंग से हम साइक्लिक कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब आते हैं असाइक्लिक अल्कीन्स के केस में, जिनका जनरल फार्मूला है CnH2n। अब इन कब आएगा, जब डबल बॉन्ड आ जाएंगे। तो डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है, तो इसको किसके बीच में कार्बन और कार्बन है, इसका मिनिमम n की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। तो केवल n की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर दिया, इसमें नहीं हो सकता। मॉलिक्यूलर फार्मूला जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला कॉमन में अल्काइलिन, प्रोनाउंसिएशन को टीचर के अलग अलग है, अल्काइलिन अल्कलीन, और इधर अल्कीन at the suffix en is added, there is yn is added। C2H4, तो पहले हमने क्या किया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा दिया, रेस्ट ऑफ द वैलेंस इज सेटिस्फाइड विद 2, बाकी क्या बचा 2 हाइड्रोजन, 2 वैलेंस सेटिस्फाइड है, रेस्ट ऑफ द वैलेंस इज सेटिस्फाइड विद हाइड्रोजन। मतलब आप ऐसे हाइड्रोजन निकाल दो या कंबाइंड फॉर्म में। मैं पहले बोल दिया प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है टीचर्स की, इथाइलिन भी क्या देते हैं, एथिलीन भी बोल देते हैं, बट इन दिस केस प्रोनाउंसिएशन इज एथिलीन। इन इज डबल C3H6। तो फिर क्या करेंगे, 3 कार्बन का चेन लगा के किसी एक जगह डबल बॉन्ड लगा देंगे, और बाकी वैलेंसी किससे पूरी करेंगे, हाइड्रोजन से, प्रोपाइलिन और प्रोपेलिन and propene। C4H8 and is equal to 4 C4H8। 3 possibility, 4 कार्बन का चेन, कार्बन पे डबल बॉन्ड, 4 कार्बन का चेन, मिडल में डबल बॉन्ड, देन कार्बन चेन छोटे करके साइड में कार्बन लगाते हैं, और बाकी वैलेंसी किससे पूरी की, हाइड्रोजन से। अब इसका नाम तो हम पता चल गया, एट कॉर्नर तो इट मस्ट बी आइसोब्यूटाइल। लेकिन ये तो दोनों स्टेट चेन है, अगर एक ही स्टेट चेन पॉसिबिलिटी होती तो फिर तो हम n लिख देते हैं, जैसे हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में किया है। इसमें ऐसे केस में नंबरिंग करते हैं, आईपीएस में नंबरिंग जो सी होगी वो 1 2 3 4, और कॉमन सिस्टम में जो नंबरिंग होगी अल्फा बीटा गामा डेल्टा होगा। तो किधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड को छोटा नंबर में, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। डबल बॉन्ड इज लोकेटेड एट अल्फा पोजीशन, सॉरी इट इज अल्फा बीटा इन और ब्यूट 1। और इसमें तो दोनों तरफ से नंबर से किधर से करें, सेम नंबर पड़ता है, अल्फा बीटा तो बीटा बीटा। इस तरह से हमने ये कॉमन में नंबरिंग कर दिया। अब आईयूपीएसी हुआ तो क्योंकि आइसोमर्स बन रहे हैं तो मुझे पोजीशन बतानी पड़ेगी, जहाँ तक आइसोमर्स नहीं बने थे नई पोजीशन बताई, तो ये क्या बन गया 1 2 3 4, यानी कि ब्यूट 1। पहले हम लिखा करते थे 1 ब्यूट, बुक्स में हो सकता है कुछ में लिखा होगा 1 ब्यूटेन, लेकिन अब लेटेस्ट आईपीएस ने कहा है ब्यूट इज नॉट एट 1 पोजीशन, it is in at 1 position, so at the prefix of in 1 should be added।
सिमिलरली कुछ बुक्स में 2 ब्यूटीन लिखा होगा, लेकिन एक्चुअल में होना क्या चाहिए, ब्यूटून। इस केस में डबल बॉन्ड टेक्स प्रायोरिटी हमें इस तरह से देखना है। तो 1 2 3 4 नॉट 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपीन, सेकंड पोजीशन मिथाइल प्रोपीन। इधर होगा तो इधर से नंबरिंग कर देते हैं, इधर से नंबरिंग कर देते। लेकिन ब्यूट पेंटेक्स कब तक आ रहा है, जब तक सिंग एक ही डबल बॉन्ड या एक ही ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा हो जाए सेम, तो फिर ब्यूटा पेंटाहेक्सा वर्ड यूज होना शुरू हो जाता है। लाइक इन दिस केस अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड कौन कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे। तो ब्यूटा 1 3 डाइईन, और ये कितने हैं, 2, कौन कौन से पोजीशन है, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन। इसका कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम है आइसोप्रेन, और इट इज अ नेचुरल रबर लेटेक्स। तो इसमें कोई लॉकेट नहीं था, इसमें लॉकेट है, नंबरिंग दोनों में बराबर आ रही है। तो ऐसे केस में फिर लॉकेट को देखेंगे, जब आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड हो तो दिस इज द लॉकेट। कौन से पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन। 2 मिथाइल रेस्ट इज सेम ब्यूटा 1 3 डाई। डबल बॉन्ड आपको लेना ही लेना है, भले ही फर्स्ट रूल वायलेट क्यों ना करना पड़े। फर्स्ट रूल इज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, लेकिन इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन रूल वायलेट करना पड़ेगा। तो मुझे डबल बॉन्ड को क्वेश्चन में यही होगी, डबल बॉन्ड को इंक्लूड करो। तो मैंने यहाँ नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 4, हम इधर से लोकेट को सेट डबल बॉन्ड, इधर भी 1 पोजीशन पे है, इधर भी 1 पोजीशन पे, तो इधर से लोकेट सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, और इधर से अगर मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3 लोकेट थर्ड पोजीशन पे आता है, अंडरस्टूड है इधर से। लेकिन इस नंबर को क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया, इसमें तो कितना हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, फिर भी नहीं लिया। तो अगर मैं ये चेन सेलेक्ट करता हूँ तो डबल बॉन्ड रह जाता है। मुझे डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है एट ऑल कॉस्ट, कोशिश मेरी। जब नहीं काउंट होगा वो +1 में आ जाता है, तब क्या करेंगे वहां पे बताए जाएंगे, आपके लिए नहीं है। तो यहाँ पे 2 लोकेट आए, एक इथाइल और एक मिथाइल। तो इंग्लिश में ही पहले आएगा, तो क्या लिखा जाएगा, 2 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सा 1 5 हेक्सा 1 5 कितने ही डाई 3 और ट्राई, एक नंबर और पीछे जोड़ना पड़ता है। ये तो आपको बताया कि कभी स्ट्रक्चर, कभी वैसे कॉमन नेम दिया जाए, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ जाए, आईपीसी नेम लिखना पड़ जाए, कभी स्ट्रक्चर दिया आईपीसी नेम लिखना जाए, कभी आईपीसी नेम दे दिया जाए और स्ट्रक्चर लिखना पड़ जाए। तो आपको लास्ट टाइम बताया था हमेशा क्या देखना, वर्ड रूट देखना। तो क्या लिखा है, आपको क्या दिया, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड 3 मिथाइल हेक्स 2, तो वर्ड रूट इज हेक्स। हम क्या करेंगे, 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन यहाँ नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। अब 3 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल। सेकंड पोजीशन पे क्या शुरू हो गया, डबल बॉन्ड। अब वैलेंस पूरी करेंगे, यहाँ पे 1 वैलेंस सेटिस्फाइड, रेस्ट इज हाइड्रोजन। 1 2 3 टेट्राहेड्रल होना चाहिए, 1 हाइड्रोजन ले ली। 1 2 3 4 यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, और इस ढंग से हम इनकी नेम कर रहे हैं। अब इसी ढंग से
हम असाइक्लिक अल्कीन के नेम भी कर सकते हैं, असाइक्लिक अल्कीन्स। किसी एक जगह डबल बॉन्ड लगा दें तो बाकी लाइन से किससे पूरे कंप्लीट करते हैं, हाइड्रोजन से। 1 2 3 4 1 2 and 2 4 1 2 and 2 4 1 2 3 और हाइड्रोजन। तो साइक्लो ब्यूट इन। cyclopentane spores here are the double bond, बाकी लेंस किससे पूरी करेंगे, हाइड्रोजन से। तो नंबर 1 2 नंबर 1 2 3 4 5। तो डबल बॉन्ड एट 1 एंड 3rd पोजीशन पे। इधर से नंबरिंग करेंगे तब भी यही रहेगा। अगर आप नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आए, 1st एंड 3rd पोजीशन। लेकिन आपने लोएस्ट नंबर देना है, कभी इस तरह से नंबरिंग नहीं कर सकते। ये नंबरिंग नहीं कर सकते 1 2 3 4 5। ये वाली नंबरिंग रॉन्ग है। क्यों, डबल बॉन्ड कहाँ पे आए, 1 एंड वन पोजीशन आई और यहाँ 4 पोजीशन आई। हमेशा आप ऐसे भी नहीं कर सकते 1 2 3। तो डबल बॉन्ड को हमेशा बीच में लेना है, ये भी ध्यान रखना है। इस केस में आप क्या नाम बनेगा, इस केस में नाम बनेगा साइक्लो, साइक्लिक की वजह से। अब पेंटा वर्ड हो, यहाँ पे क्या था, पेंट, पेंटा। कौन कौन से पोजीशन पे डबल बॉन्ड, 1st एंड 3rd, 1 3 डाई this is the compound C C C C C C। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH3। वैलेंसी हम किससे पूरी करते हैं, हाइड्रोजन से। इसका नाम क्या है, तो यहाँ से हमने क्या देखा, डबल बॉन्ड टेक्स प्रायोरिटी नॉट अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। तो 4th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, हम क्या लिखेंगे, 4 मिथाइल साइक्लो पेंट 1 4 मिथाइल साइक्लो पेंट 1 E।
ऐसे एक से ज़्यादा भी अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो इसको अच्छी तरह मास्टर करें और आप इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखेंगे। टू मिथाइल एंड टू इन second 2,3 dimethyl 2,3 dimethyl penta 1,3 diene and 3-ethyl cyclopent 1। इनको खुद ट्राई करेंगे और अच्छा लगेगा तो मैं तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और नेक्स्ट टाइम हम ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड करेंगे और फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे।